चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के होटल ताज में बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच विवाद हुआ। अब वो बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार की घटना का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि भाजपा सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि वो साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग उनकी हत्या की बात कर रहे हैं वो साधु नहीं हो सकते। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर महंत राजू दास ने भी हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। बद्दी गाली सनातन को उन्होंने दिया और मेरे ऊपर टूट पड़े हमारी हत्या करने का प्रयास किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी संगठनों से फंडिंग का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच विवाद पर भाजपा ने तल्ख टिप्पणी की है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, इतिहास गवाह है, जो भी संत समाज से टकराया है उसका सिंहासन डोल गया है। राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट करने से ऐसे ही मुंह की खाते समाप्त हो रहे हैं। बीएसपी समाप्त हो रही है, सपा समाप्ति की हो रहे है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम समेत दूसरे नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत लगातार जारी है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने राजनीतिक पार्टी को भगवान भोले की बारात की संज्ञा दे डाली। रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। रामगोपाल यादव के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है। इस बीच सपा कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने रामचरितमानस पर छिड़े विवाद में एक और पैराग्राफ जोड़ दिया है। पोस्टर में रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र कर चौपाई को कुम्हार जाति का अपमान बताया गया है। भाजपा का तर्क है कि सपा विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं, अनावश्यक विषयों को आगे ला रहे हैं। ये केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी जा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अभी थमने वाला नहीं है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब से कुछ देर बाद निखत को वहां से आगे की उसकी सुनवाई होगी। कासगंज जेल में बंद सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने निखत अंसारी की रिमांड की मांग पर सुनवाई करते हुए निखत को 3 दिन की रिमांड और निखत के ड्राइवर को 5 दिन की पुलिस रिमांड के आदेश दे दिए। कोर्ट जेल में चल रहे खेल की तय तक जाने के लिए लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट ने अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की है। निखत के ड्राइवर नियाज की भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की गई है। निखत अंसारी को चित्रकूट जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मुलाकात के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से निखत अंसारी चित्रकूट जेल में ही बंद है, जबकि अब्बास अंसारी को कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इसी बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM अंसारी परिवार के समर्थन में उतर आया है और निखत अंसारी को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। निखत अंसारी बेगुनाह है, निर्दोष है और हर निर्दोष के साथ MIM पार्टी खड़ी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब शुक्रवार की सुबह 10 बजे पुलिस चित्रकूट जेल में बंद निखत अंसारी और उसके ड्राइवर रियाज को पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लेगी। मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। भाजपा के नेतृत्व की नजर वैसे सांसदों पर है जो जनता और क्षेत्र में लगातार दूर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्रों से दूरी बनाना अब भाजपा के कई सांसदों को भारी पड़ सकता है। भाजपा अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट तैयार करवा रही है। हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के काम और उसकी लोकप्रियता का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वेक्षण के आधार पर तमाम सीटों का फीडबैक पार्टी के नेतृत्व तक पहुँच चुका है। रिपोर्टें होती है, इंटरनल रिपोर्ट भी होती है, वहाँ संगठन काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट भी होती है, समाज और जनता की भी रिपोर्ट होती है। सबको ही समाहित करके देखा जाता है कि अच्छा उम्मीदवार हम दे सकते हैं। भाजपा हर चुनाव को मिशन मोड में लड़ती है, लिहाजा यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परचम कराने का काम किया है, उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ अब 2024 में कराने का काम करेगी।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को ज्यादा वक्त क्षेत्र में गुजारने की नसीहत दी थी। जाहिर है संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ही सांसदों को इशारा कर दिया था। इस वक्त यूपी की 80 में से 64 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल का कब्जा है। 27 जनवरी से गोरखपुर में जारी सांसद खेल स्पर्धा का समापन हुआ। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। समापन समारोह में सीएम योगी ने कुश्ती, कबड्डी समेत अन्य खेलों के बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केंद्र सरकार के खेलो इंडिया और फिट इंडिया इनिशिएटिव की तारीफ की। आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। गोरखपुर में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में अलग अलग विधानसभा के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से करीब 700 खिलाड़ियों और बच्चों को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने जांच और तेज कर दी है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर आयुष कॉलेजों की मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सैनी पर आरोप है कि मान्यता देने के लिए उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली। धर्म सिंह सैनी के पूर्व सचिव राजकुमार दिवाकर के बयानों के आधार पर अब उनसे पूछताछ हो सकती है। यूपी एसटीएफ ने इस मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। चार्जशीट में ही उनके रिश्वत लेने की बात का खुलासा हुआ। राजकुमार ने बताया कि यूजी और पीजी कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी, जिसमें से बड़ा हिस्सा आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के हिस्से में आया था। अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से आरोप है जिसके चक्रव्यूह में धर्म सिंह सैनी घिर चुके हैं। आयुष कॉलेजों की मान्यता के मामले में फंसे हैं धर्म सिंह सैनी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। यूजी और पीजी की मान्यता के लिए रिश्वत का आरोप है। आयुष कॉलेजों में बिना नीट के एडमिशन का भी आरोप। इस खुलासे और पीएस के कबूलनामे के बाद अब एसटीएफ ने राजकुमार को गवाह बनाने की तैयारी कर ली है, जो धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। 9 फरवरी को देहरादून में हुए पथराव मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सहित 13 युवाओं की रिहाई के बाद भी युवाओं का धरना जारी है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। धरने पर बैठे आंदोलनरत युवा मुख्य रूप से 2 मांगों पर अड़े हैं। पहला ये कि देहरादून के परेड ग्राउंड या फिर गांधी पार्क में उनको धरना देने की परमिशन दी जाए और दूसरा पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। युवाओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जितनी भी परीक्षाएं हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा, उनकी सीबीआई जांच हो। जहां तक यहां पर बैठने की बात है, प्रशासन लगातार कह रहा था कि आप यहां से उठ जाइए। धरने पर बैठे युवाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनके भविष्य के साथ किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं। युवाओं के प्रदर्शन पर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने में जुटा हुआ है। युवाओं के समर्थन में कांग्रेस नेता खुलकर उतर आए हैं। तानाशाही करेगी, हिटलरशाही करके अगर उनको हटाना चाहेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। जाहिर है युवाओं के मुद्दे पर एक तरफ सरकार संजीदा है तो विपक्ष इसे तूल देने पर अड़ा हुआ है। सर्दी का मौसम अपने आखिरी पायदान पर है। इसी बीच जोशीमठ से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि औली में कुदरत ने निराश कर दिया है। बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांगरिया की है, जहां सर्दी की विदाई की बेला में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सफेद नजारा ही आपको नजर आएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमकुंड मार्ग सफेद चादर से ढक चुका है। हेमकुंड यात्रा पड़ाव घांगरिया में 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। पेड़ पौधे हों या फिर जमीन, सभी जगह बर्फ का बसेरा है। इधर उत्तराखंड में ही कुदरत का दूसरा रूप भी दिखाई दिया। औली में प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। जोशीमठ विंटर गेम्स को रद्द कर दिया गया। दरअसल इस बार औली में बेहद कम बर्फबारी हुई है, जिस वजह से विंटर गेम्स को रद्द करना पड़ा।
23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना था। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन औली के स्लोप्स पर इतनी बर्फ नहीं बची कि गेम्स करवाए जा सके, इसलिए इन्हें रद्द करना पड़ा है। इससे पहले आपदा की वजह से औली विंटर गेम्स की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी। सीएम योगी और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान के खिलाफ बताया है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? दरअसल इससे पहले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। बुधवार को ABP न्यूज के कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है, उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की वजह से। हिंदू राष्ट्र की वकालत पर देश की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इसे कोरी राजनीति करार दिया है। जब निराश होने लगते हैं, जनता उदास होने लगती है, तो इसी तरह के भ्रमजाल में फैलाना चाहते हैं। जाहिर है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर विपक्ष के दल सवाल उठा रहे हैं, तो भाजपा हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गई है। भाजपा के कई नेता खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में आए चक्रवाती तूफान ग्रेबियल ने इन दिनों खतरनाक तबाही मचा रखी है। न्यूजीलैंड की एक तिहाई आबादी मुसीबतों में घिर चुकी है। जहां तक नजरें उठाएंगे चक्रवाती तूफान गैब्रियल के निशान पाएंगे। तूफान के बाद न्यूजीलैंड का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। उत्तरी द्वीप के सुदूर उत्तर और पूर्वी तट पर तटीय समुदायों में तूफान का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाक की खाड़ी, कोरोमंडल और नॉर्थलैंड जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चक्रवात के चलते आई बाढ़ से न्यूजीलैंड की कुल आबादी का लगभग 1/3 यानी कि 16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में इस समय चक्रवात ने किस कदर कहर बरपाया है। इस तरह का संकट इससे पहले कभी नहीं देखा गया। क्रिस हिमकिंग की सरकार ने पहले ही आपातकाल की घोषणा कर दी, जो कि न्यूजीलैंड के इतिहास में केवल तीसरी बार है। इससे पहले 2 आपातकाल 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले और 2020 में कोविड महामारी के दौरान लगाए गए थे। बाढ़ग्रस्त इलाकों की हवाई तस्वीरों में छतों में फंसे लोग राहत के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं। उखड़े हुए पेड़, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट और खंबे तबाही की तस्दीक कर रहे हैं। लगभग 1.25 लाख लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं और 40,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल है। आज से पुलिस रिमांड पर अब्बास की पत्नी निकत अंसारी। 3 दिन तक निकत और उसके ड्राइवर से पुलिस करेगी पूछताछ। चित्रकूट जेल से बाहर लाकर किए जाएंगे सवाल जवाब। सोलंकी ब्रदर्स की अर्जी पर आज कानपुर के MP MLA कोर्ट सुनाएगा फैसला। आरोप मुक्ति की अर्जी पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। अब तक इरफान पर गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज। विधायक के जाने के बाद अब्दुल्ला का वोटिंग अधिकार छीनने की मांग। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर मांग की। आज बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी बांदा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन कर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव के बड़े संकेत। इस महीने के अंत तक हो सकता है फेरबदल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, नई टीम में युवाओं के साथ पुराने साथियों को भी मिलेगी जगह। स्वामी के खिलाफ बोलने पर सपा का बड़ा एक्शन। 2 पार्टी नेताओं रोली और ऋचा को किया निष्कासित। अखिलेश ने पार्टी के टीवी पैनलिस्ट को सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलने से बचने की नसीहत दी। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के बाद पोस्टर वार लगातार जारी। सपा कार्यालय के सामने नए पोस्टर में लिखा, मानस में कुम्हारों का अपमान करने वाले चौपाई पर लगे बैन। बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। संघ पदाधिकारियों में से संवाद के अलावा शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। आज सपा महासचिव शिवपाल यादव का सीतापुर दौरा। आगामी चुनावों को लेकर बनाएंगे रणनीति। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला इकाई को मजबूत करने का दावा। मथुरा में बाइक सवार पति पत्नी पर हमला। बेटी के देवर ने घर जा रहे दंपति पर फायरिंग की। दंपति की बेटी से शादी करने की चाहत में फायरिंग की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।